व्हाइट टेरर मॉड्यूल के पीछे अमेरिका जैसे देशों के दोहरे मापदंड भी शामिल हैं। इस वक्त आप मेरे हाथ में जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है जिन्हें अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद 13 सालों तक गोपनीय रखा था। इन दस्तावेजों में आशंका जताई गई थी कि 9/11 हमले में ओसामा बिन लादेन के साथ सऊदी अरब की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है और इसी वजह से अमेरिका में 9/11 के पीड़ित परिवारों ने सऊदी अरब को इस हमले के लिए जिम्मेदार माना। लेकिन आज जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS जिन्हें कहा जाता है, व्हाइट हाउस आए और एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में उनसे यह पूछ लिया कि उनके व्हाइट हाउस आने से 9/11 के पीड़ित परिवार नाराज है, तो राष्ट्रपति ट्रंप इस पत्रकार पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान का पूरी तरह से बचाव किया। बड़ी बात यह है कि इस पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी नहीं छोड़ा और उनसे यह पूछ लिया कि अगर उनका परिवार सऊदी अरब में बिजनेस कर रहा है तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का मामला नहीं है। सुनिए तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को मुश्किल सवालों पर कितनी जल्दी गुस्सा आता है। वैसे वो खुद को शांति दूत बताते हैं और जैसे एक सवाल उनसे उनके बिजनेस इंटरेस्ट पर पूछ लिया गया तो उन्होंने फेक न्यूज बता दिया। इन आरोपों पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले में लादेन ने सऊदी अरब के नागरिकों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाए। अब आप ये समझिए कि क्या अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाती हूं क्योंकि कई लोग ये मान रहे हैं कि एक तिकड़ा बनाने की कोशिश है और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से एक नई रणनीति पर चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति यह है कि वो वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के देशों में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान दोनों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और जब आप अमेरिका का इन दोनों देशों के साथ रिश्ता देखेंगे तो ये है पाकिस्तान और ये है सऊदी अरब। बाकी जो खाड़ी देश है उनको छोड़ दीजिए, बात सऊदी अरब की है। अगर आप क्षेत्रफल में देखें तो उसका अंदाजा आपको लग रहा है उसके साइज का, और इधर पाकिस्तान। अगर ये दोनों देश वेस्ट एशिया में अमेरिका की मदद करते हैं तो इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया के मसलों में राष्ट्रपति ट्रंप को फायदा मिल सकता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सऊदी अरब को अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर दिया है। मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित कर रहे हैं ट्रंप, और इससे पहले पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही ऐलान किया। इसके अलावा आज ही सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर सहमति बना ली है और इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी रक्षा समझौते पर सहमति बन चुकी है। अब ये सब इसलिए हो रहा है ताकि पाकिस्तान पर भारत का दबाव कम हो और पाकिस्तान अपनी सारी ऊर्जा पश्चिम एशिया में अमेरिका और सऊदी अरब की मदद करने में लगाए। और इस रणनीति से भारत भी पूरी तरह सावधान है।